गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने इतिहास जानना क्यों जरूरी है, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, आज इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। इतिहास जानने के पीछे क्या आवश्यकता है, मानव जीवन अपने विकास के क्रम में क्या क्या कार्य किया है। इतिहास पढ़ने के बारे में तुम्हारे मन में भी ऐसा प्रश्न उठता होगा कि इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। हमारे आज के जीवन में इतिहास की क्या उपयोगिता है, ये जानना आवश्यकता है। इतिहास के बारे में, इतिहास बीते हुए समय का अर्थात अतीत की जानकारी करने का एक ढंग है। इतिहास यह समझने का प्रयास है कि हमारे पूर्वज कैसा जीवन व्यतीत करते थे। जीवन व्यतीत करने में हमारे पूर्वज को क्या क्या तकलीफें होती थी और वो कठिनाइयों को वो कैसे दूर करते थे। मानव जीवन अतीत से संबंधित ऐसी ही विभिन्न जिज्ञासाओं की जानकारी इतिहास देता है। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भारत के अतीत को जानना सार्थक सिद्ध होता है। हम बराबर अपने गौरवपूर्ण अतीत को दुहाई देते हैं कि हमारा जो अतीत है बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। हम अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करते हैं। हम गर्व करते हैं कि हमारा भारत का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। आज वर्तमान समाज में हम अपनी प्राचीनतम संस्कृति को फिर से उजागर करने की भी बात करते हैं। हमारे आज समाज में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास करते हैं कि प्राचीन आदर्शों को फिर से समाज में अपनाकर ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इस कारण भी हम अपने अतीत को जानना जरूरी है। हमारे आदर्श किस सीमा तक वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। इस कारण भी हमें अपने अतीत की जरूरी है। हमारे आदर्श किस सीमा तक हमारे सहायक थे। दूसरी, मनुष्य के प्राचीन जीवन पद्धति और समाज के नियम आदर्श में आज का परिस्थिति में परिवर्तन लाना भी जरूरी है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तो हमारी पिछली दुर्बलताएं हमें पुनः कमजोर करेगी। इतिहास के द्वारा हम जान पाते हैं कि कैसे वर्ण व्यवस्था और आगे चलकर जाति व्यवस्था में हमारे समाज को पंगु बना दिया। सामंतवाद के उदय के किस तरह जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। जमींदारी प्रथा के कारण ही किस तरह हमारा समाज जर्जर होता गया और इस कारणों से समाज के निम्न वर्ग कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ा। निम्न वर्ग को कैसे कैसे सताया गया और आज हमारा जमींदार वर्ग आगे बढ़ता चला गया और हमारा जो सामाजिक लोग था, निम्न कैटेगरी के लोग था, गरीब होते चला गया। इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करना है तथा और आज के युग में जब हम भारत का निर्माण की बात कर रहे हैं तो ऊपर निर्मित सामाजिक दुर्गुणों को हटाना बहुत जरूरी है। उन सामाजिक दुर्गुणों को जैसे सामंतवादी, जमींदारी प्रथा और उसमें जो बुराइयां आ गई थी उसको
उन सामाजिक दुर्गुणों के कारण हमारे देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा। अतः अतीत के मर्म को समझना आवश्यक है। इतिहास के जरिए ही ऐसा संभव है। इतिहास की सहायता से ही हमें अपने पिछले समाज के कमजोरियों को पता चल सकेगा और ऐसी कमजोरियों को जो हमारे पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार थी, आज के नवनिर्माण में हम अपनी पिछली कमजोरियों को कैसे सफलतापूर्वक दूर कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अतीत के बारे में जानें, परखें और अपने बीते हुए कल की कहानी जो हमारा इतिहास है, दो तरह से महत्वपूर्ण है। हम अपनी उन्नति संस्कृति से अवगत हो सकते हैं और उसे अच्छे पहलुओं को आज के युग में पुनर्स्थापित कर अपने को गौरवान्वित कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने अतीत को दुर्बलताओं के गहरी छानबीन कर और इसके वर्तमान समाज को दूर रखने का उपाय कर सकते हैं और वर्तमान को समझने के लिए अपने अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। और मोदी इतने बड़े मोटिवेटर हैं, इस सारी बातों को समझ रहे हैं कि हमारा समाज किस प्रकार विकास होगा। आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, लेकिन मोदी ये भी नहीं कहता कि हम इस लड़ाई में न्यूट्रल हैं। मोदी साहब जो हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने जो वक्तव्य दिया है आज भी और आने वाला समय को भी और दुनिया में जितने लोग रहेंगे उसको भी ये हमेशा यादगार बन जाएगा और सभी को ये बातें सिखाते रहेंगे कि हमें अपने तो विकास करना है, अमेरिका को विकास करना है, लेकिन साथ साथ मानव जीवन को भी विकास करना है। यह विवेकानंद के कहा हुआ वाणी को उन्होंने साकार करके दिखाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।